जया बादरी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। जया बादरी ने अपनी खूबसूरत अदाकारी से फिल्म बीनों के ज़हनों पर एक अलग तासुर छोड़ा, क्योंकि इस फिल्म में वो भी एक बेवा थी और उन्होंने एक किरदार बहुत खूबसूरती के साथ निभाया। जय नीचे बैठा हुआ हारमोनिका बजा रहा है और जया बादरी यानी राधा लालटेन से दिया जला रही है। आपको शायद सुनकर ये हैरत होगी कि ये सीन 22 दिन में शूट हुआ। सीपी साहब का कहना ये था कि मैं ओरिजिनल लाइट में शूट करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में वो 22 दिन लगे कि किस खूबसूरती के अंदाज से उसे पेश किया गया है। फिल्म जब सिनेमाओं की जीनत बनी तो पहले ही हफ्ते उसका रिजल्ट 0 रहा और उनकी उम्मीद दम तोड़ती चली गई। इस पर अमजद खान को गम खाया जा रहा था कि उनकी आवाज़ की वजह से फिल्म हिट नहीं हो पा रही और हर कोई उनको इस बात पर एहसास दिला रहा था कि ये नया लड़का अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार और धर्मेंद्र के सामने क्या टिकेगा, वो पहले ही से सुपरस्टार हैं। इन्हीं बातों पर वो काफ़ी गमगीन नज़र आ रहे थे। मगर एक मरतबा वो अपनी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गए। रास्ते में एक होटल मिला, वहाँ चाय पीने के लिए रुक गए तो वहाँ क्या देखते हैं कि एक टेप रिकॉर्डर पर गब्बर सिंह के डायलॉग सुनाए जा रहे थे और वहाँ पर लोग मौजूद चाय की चुस्कियाँ लेने के साथ उन डायलॉग्स को बड़े गौर से सुन रहे थे। जब उन्होंने गब्बर सिंह को अपने दरमियान पाया तो बड़ी खुशी महसूस हुई और सब उनके पास आ गए। उन डायलॉग्स को सुनकर अमजद खान ने कहा कि मैं समझ रहा था कि मेरी आवाज़ कमज़ोर है, जान ही नहीं है, इसलिए लोग फिल्म को पसंद नहीं कर रहे। किसी ने बताया ट्रांजिस्टर पर उनके डायलॉग मौजूद हैं। इस पर उन्होंने कहा मेरी आवाज़ कम नहीं है, जान है। जिस पर वहाँ पर एक मौजूद शख्स ने कहा कि आप धर्मेंद्र, सलीम जावेद और संजय कुमार से मीटिंग की और रीशूट के लिए इतवार का दिन चुना और प्लान किया कि इस मंजर को इतवार के दिन हम दोबारा रीशूट करते हैं और ये बात फाइनल हो गई। अगले हफ्ते सब रीशूट की प्लानिंग के लिए मिल बैठे तो रमेश सिप्पी के जहन में उस वक्त न जाने कैसे अल्फाज ज़ुबां पर आ गए। ऐसा है कि अगला हफ्ता और देख लेते हैं, अगर यही सूरत हाल रही तो फिर हम रीशूट कर लेंगे। यूँ वो शूटिंग ना हो सकी। मगर अगले हफ्ते जो फिल्म ने साबित हुई, जब अमिताभ बच्चन फिल्म कुली के सेट पर जख्मी हुए तो उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जब इसकी इत्तला अमजद खान को हुई तो अपने सारे काम छोड़कर अस्पताल पहुंचे और लग गए उनकी देखभाल करने। उन्होंने ना दिन देखी ना रात, वो अस्पताल से घर जाते ही नहीं थे कि जब तक कि उन्हें अस्पताल से रुखसत नहीं कर दिया जाता। अस्पताल का अमला भी उनकी दोस्ती पर रश करने लगा था। इसी तरीके से अमजद खान एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर सफ़र कर रहे थे कि उनकी गाड़ी को खौफनाक हादसा पेश आ गया। जब इस हादसे की खबर अमिताभ बच्चन को हुई तो वो फ़ौरन अस्पताल पहुंचे, जहां मालूम हुआ कि अमजद खान को हल्का सा फालिज का अटैक हुआ है। उन्होंने उसी वक्त से तीमारदारी शुरू कर दी और कोई कसर नहीं छोड़ी। अस्पताल के तमाम मामलात खुद हल किए और जब तक कि वो घर नहीं आ गए। जब वो अस्पताल से घर आ गए तो उनको तसल्ली हुई और वो उनके साथ साई की तरह चिमटे रहे। आज भी अमिताभ बच्चन अपने दोस्त अमजद खान के साथ बीते हुए लम्हात को याद करके अपनी दोस्ती को अमर रखना चाहते हैं। फिल्म में एक बहुत मशहूर डायलॉग है जो आज भी बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है। कितने बार शोले फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में बेंगलोर जाने के लिए प्रोड्यूसर ने अमजद खान और धर्मेंद्र को जहाज़ के टिकट दिए। यूँ वो दोनों सफ़र पर रवाना हुए। दौरान परवाज़ जब उनका जहाज़ हवा में था तब पायलट की जानिब से ऐलान किया गया कि जहाज़ में हाइड्रोलिक सिस्टम ख़राब हो गया है, लिहाजा आप सब अपनी अपनी सीटों पर आराम से बैठे रहें। इस ऐलान के सुनने के बाद जहाज़ में बैठे हुए लोगों पर सख्ता तारी हो गया, मगर अमजद खान ने इस ऐलान को सुनकर एक ऐसा जुमला बोला कि वो सख्ता मुस्कुराहटों में तब्दील हो गया। में बेशतर जगह आपने गब्बर सिंह को हाथ पर तंबाकू डालकर उसे मसलते हुए देखा होगा। आज भी लोग इसी अंदाज को अपनाए हुए हैं और इस अंदाज से गब्बर सिंह को याद करते हैं। हर डायरेक्टर अपने सेट पर अपने कास्ट को बुलाने का अपना तरीका अख्तियार करता है, मगर इस फिल्म के कैमरामैन द्वारका डिवीचा का अलग अंदाज था। वो गाड़ी में बैठे रहते थे और अपनी कास्ट को जब बुलाना होता था तो वो गाड़ी का हॉर्न बजाते थे। उस हॉर्न को सुनकर कास्ट जो कि शूटिंग के लिए तैयार होती थी लोकेशन पे पहुंच जाती थी और यूं शूटिंग स्टार्ट होती थी। आपको याद होगा कि इमाम साहब का एक बेटा था, उस बेटे को गब्बर सिंह गाँव भेज देता है।
क्या आपने वो मंजर देखा है कि जब गब्बर सिंह अहमद के साथ क्या सुलूक करता है? नहीं देखा ना? चले आज हम आपको हमको जानते हो तुम? जानते हो? हम रामगढ़ के बाप हैं, बाप। इधर आ। नहीं, ये खुद झुकेगा। चल इधर, नाक रगड़ सुअर के बच्चे। नहीं, गोली से मरने में कहीं तकलीफ होती है क्या? इसको तो बहुत तड़पा तड़पा के मारूंगा, बहुत तड़पा तड़पा के मारूंगा। फिल्म की शूटिंग 1973 में शुरू हुई और ये सिलसिला 2 साल तक जारी रहा। आपको ये बताते चलें कि शूटिंग में कई बार रुकावटें भी आईं और शूटिंग को रोकना भी पड़ा। एक वजह जया बहादुरी का मां बनना भी था। कहानी के मुताबिक गब्बर सिंह को मार दिया जाता है। उस कहानी का अख्ताम उस गब्बर की जिंदगी पर ही खत्म हो जाता। मगर जब ये फिल्म सेंसर बोर्ड में गई, इस मंजर को देखने के बाद सेंसर बोर्ड ने ये बोला कि इमरजेंसी लगी हुई है और ये मंजर दिखाना गैर कानूनी है, लिहाजा इस मंजर को तब्दील किया जाए। सीपी साहब ने फैसला किया और इस फिल्म के हिस्से को दोबारा रीशूट किया। वो भी मंजर हम याद दिला देते हैं जब ठाकुर के जूते में कीलें लगी होती हैं। ये पहली मर्तबा किसी फिल्म में जूतों में कीलें लगाकर शूट किए गए। ठाकुर मारने जा रहा होता है, गब्बर सिंह को जिंदा पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। छोड़ दीजिए इसे। मज़े की बात यह कि ये वो सीन नहीं था, ये दोबारा शूट किया गया था। जबकि पहले वाले सीन में जो कि एडिटेड वर्जन था उसमें इनको इसी तरीके से दिखाया गया, मगर जो असली सीन था उसमें गब्बर सिंह को मार दिया जाता है। नाज़रीन, 70 की दिहाई में फिल्म फेयर अवार्ड हुए। जहां सारी फिल्मों को अवार्ड मिले तो वहां सिर्फ फ़कत एक अवार्ड शोले के हिस्से में आया, वो भी बेस्ट एडिटिंग पर। गब्बर सिंह को फिल्म में काम करने का मुआवजा सिर्फ 10,000 रुपये मिला, मगर उनके लिए वो 10,000 नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था वो अमर हो गया था। उन्हें खुशी और ज़्यादा उस वक्त हुई जब उनका नाम फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नामजद था। उन्हें कई फिल्में मिली जिनमें इन्होंने लाजवाब किरदार अदा किए। फिरोज़ खान की फिल्म कुर्बानी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नामजद किया गया। हमने कई बातें तो आपको बताई, चलें एक और बात भी बताते चलें कि केतन मेहता की कंपनी ने शोले का 3D वर्जन बनाया और ये वर्जन अमिताभ बच्चन की सालगिरह यानी 11 अक्टूबर 2013 को तोहफे में दिया। ये हाथ हमको दे ठाकुर। मुझे 2 आदमियों की जरूरत है। ये वीरू है और ये जयदेव, दोनों के दोनों पक्के बदमाश। हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? क्योंकि ये कौन बोला? मुझे गब्बर चाहिए, जिंदा। चल खन्नू, आज मेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा।
लोहा गर्म है, मार दो हाथों। गब्बर! आ बाहर आ! अब आएगा मजा खेल का। जो डर गया समझो मर गया। जूते की ठोकर से नहीं खुल पाता। गर्मी ज़्यादा हो